बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका के दौरे पर रवाना हो गए और इस बात का उन्होंने ऐलान किया था चंद रोज़ पहले। उन्होंने कहा, उनसे सवाल हुआ था कि जनाब आप पहले अमेरिका गए तो पीछे बड़ी तकलीफ़ें हुई, बहुत ज़्यादा हुकूमत ने रुला पाया कि जनाब ये आप वहाँ पर जाके दरख्वास्त ले गए हैं नौकरी की कि मैंने पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म ला दो, तो ये क्या चक्कर है आपकी, वहाँ पर किन से मुलाकातें हुई। तो बिलावल भुट्टो ने बड़ा हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहा था कि मैं तो वाशिंगटन नहीं गया था, लेकिन अब जब अगली बार मैं कुछ दिनों में वाशिंगटन जाऊंगा तो फिर इनकी चीखें सुनिएगा। और अभी खैर चीखें नहीं उनकी निकली हुकूमत की। उसकी वजह यह है कि फ़िलहाल हुकूमत जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के मसलों में फंसी हुई है। शायद अभी ये ख़बर जो है वो शहबाज गिल तक नहीं पहुँची, या मतलब फवाद चौधरी तक नहीं पहुँची, या और जो इनके तर्जुमान हैं और हुकूमत के क्या कहना चाहिए हमायती हैं उन तक नहीं पहुँची। इसलिए अभी तक कोई ऐसा ट्वीट या ऐसा कोई बयान नहीं आया। हो सकता है शाम तक आ जाए, लेकिन बहरहाल ये बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो वहाँ पर गए हैं। और जब पहले गए थे तो शहबाज गिल साहब बड़े तकलीफ़ में महसूस हो रहे थे और वो ये कह रहे थे कि जनाब ये इतने दरख्वास्त ला गए ने कि जनाब मुझे नौकरी दे दें पाकिस्तान के अंदर और मैं आपकी सारी खिदमत करूँगा। फिर ये भी बातें होती रही कि जनाब इनकी वालदा का बड़ा ताल्लुक वास्ता था और वो भी इसी तरह से NRO लेके आई थी। फिर राह जंदे नवाज शरीफ तो राह जंदे की सीट लेंदे ना विच, वो तो उनका मसला ही कोई नहीं, नवाज शरीफ तो हर पासे पा देंगे। तो ये सारा कुछ उन्होंने किया था, लेकिन इस बार बिलावल भुट्टो अनाउंस करके गए हैं कि जनाब मैं वाशिंगटन जा रहा हूँ और वहाँ पर जाके जब मुलाकातें करूँगा तो फिर क्या इनकी हालत होगी वो आप देखिएगा। अच्छा, अब ज़राए ये बताते हैं कि वो वहाँ पर जाएंगे और ला महल्ला, यानी ये मेरा मतलब है कि अगर वो वहाँ पर गए हैं वाशिंगटन में, अभी तो खैर वो दुबई हैं, दुबई से कुछ एक दो रोज़ के बाद वो वहाँ पर वाशिंगटन के लिए फ़्लाई करेंगे। तो वहाँ पर जब जाएंगे तो अमरीकी हुकाम से मुलाकातें उनकी होंगी, शेड्यूल्ड हैं ऑलरेडी, वहाँ पर मुलाकातें होंगी। तो फिर ला महल्ला तौर पर ये जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है ये ज़रूर ज़ेर बहस आएगी और इसमें जो फिर मौजूदा हुकूमत का किरदार रहा है वो भी ज़ेर बहस आएगा पाकिस्तान की, और उसमें जो आगे किया जाना चाहिए वो भी ज़ेर बहस आएगा। इसके साथ साथ इंसानी हकूक़ और जो है ना बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात, इन सारे मामलात के ऊपर तफसीली बातचीत होगी। अब ज़राए यही बताते हैं, लेकिन ये पीपल्स पार्टी के ज़राए जिन्होंने बताया ये, लेकिन कुछ आज़ाद ज़राए हैं जो ये बताते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो वहाँ पर जा रहे हैं तो वो अपने तौर पर नहीं जा रहे हैं मुंडा, वो यानी ये नहीं कि उनकी पार्टी ने कोई फैसला किया तो वो उठ के चल पड़े हैं, बल्कि वो वहाँ पर जा रहे हैं तो यहाँ की जो इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट है वो उनके कहने पर जा रहे हैं, यूँ कह लें, या ये है कि उनकी मंशा शामिल है इसमें कि बिलावल साहब वहाँ पर जाएं और जाकर पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरी की सूरत हाल पैदा करके आएँ। जैसा कि आप जानते हैं कि जब से बाइडन इंतज़ामिया आई है उन्होंने साढ़े वज़ीर-ए-आज़म को मुँह नहीं लाया और बड़ी बुरी एक अजीब सी सूरत हाल जो है ना वो बनी हुई है। यानी इस हवाले से वो मोईद यूसुफ साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जी अगर हमें एक फ़ोन कॉल नहीं करता तो जाओ फिर ऐसे नहीं बोल दे, इस तरह की बात उन्होंने की थी, आपको याद होगा। फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए मैंने उसको ज़रा लौरी अंदाज में बयान कर दिया, अदरवाइज़ अल्फाज उनके कुछ और थे। अच्छा, फिर इमरान खान साहब से जो गैर मुल्की मीडिया और जो उनके अपने यूट्यूबर्स हैं उसके इंटरव्यू के दौरान या गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि जी मैं वो अगर बाइडन बात नहीं करना चाहते तो ना करें, ठीक है, लेकिन वो फ़ोन कॉल जो है ना वो साली एक फ़ोन कॉल वो बहुत ज़्यादा ज़ेरे बहस रही है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कोई सदर मुंतखब हुआ हो और यहाँ की हुकूमत चाहे वो फ़ौजी हो चाहे वो सिविल हो, उनके साथ वहाँ के जो जीतने वाले हैं उन्होंने इधर रब्ता ना किया हो पाकिस्तान के साथ और यहाँ के हुक्मरान के साथ हेलो हाय ना की हुए सलाम दुआ ना की हो। ये ऐसा कभी नहीं हुआ, ये फ़र्स्ट टाइम है। ये एजाज़ भी किसी और के हिस्से में नहीं आया, ये भी मेरे कप्तान इमरान खान के हिस्से में ये एक एजाज़ आया है कि उन्होंने पाकिस्तान को अहम तरीन अलाई से
अहम तरीन से गैर अहम तरीन कर बनवा दिया अमेरिका की नज़र में। और याद रखिए कि अमेरिका जो है वो दुनिया की सुपर पावर है और उसके साथ ताल्लुकात रखने की ख्वाहिश जो है ना वो छोटे से छोटे सा मुल्क लेके बड़े से बड़े मुल्क तक होती है। उन तमाम ममालिक की होती है जो जिनकी इकॉनमी जो है वो IMF के सर पे चल रही होती है, क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक जो है ना ये अमेरिका की जेब में होते हैं, सजी खबी जेब जिन्होंने पाए होंगे हैं। और हमारे मुल्क के हालात जो हैं वो माशी वो आप जानते ही हैं क्या है, लेकिन यहाँ पर उसको लिफ्ट नहीं करवाई गई, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की जो हालत बनी है। अब इस वक्त देख लें अफ़गानिस्तान का इतना बड़ा सीरियस मामला चल रहा है और हमारी हुकूमत जो है वो कह रही कि हम दुनिया देख रहे हैं कि दुनिया जो करेगी इसी उस हिसाब से फैसला करेंगे, पाए ना इंडिपेंडेंट स्टेट बने। आप इंडिपेंडेंट स्टेट हैं, आप एटमी मुल्क हैं, आपके पास आपको 1947 में आज़ादी मिल गई थी, यही बातें बताई जाती है ना, मैं भी मानता हूँ आप भी मानते हैं। तो फिर पाए ना अपनी स्ट्रेटजी बनाओ ना। फिर ये शहरशी साहब कहते हैं कि हमें कोई दुनिया की ताकत नज़रअंदाज नहीं कर सकती, वो पाए नज़रअंदाज होर किवें होंदा है, मतलब आप किस तरह तुहानूं नज़रअंदाज किया जाए। यानी वो मुझे खैर लतीफ़ा एक याद आ गया, मगर मेरे चूँकि मुल्क का मामला है तो इसलिए मैं वो लतीफ़ा रोक लेना फ़िलहाल, फिर कभी सुना देंगे। लेकिन बहरहाल ये उन्होंने पाकिस्तान की मौजूदा हुक्मरानों ने हालत बड़ी ख़राब कर दी, इंटरनेशनली बड़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि ज़ाहिर है जब मैं ये बात करता हूँ तो व्यूअर्स जो हैं वो हमारे दुश्मन मुल्कों में भी देखा जाता है वीलॉग्स। ज़ाहिर है आप जानते हैं कि इंटरनेट जो है उसने दुनिया को ग्लोबल विलेज बना के रख दिया है, तो फिर उधर से इस किस्म के नीचे रिमार्क्स आते हैं कि मुझे तकलीफ़ होती। इसलिए मैं अपने मुल्क की जब बात आती है तो उस वक़्त मैं इस तरह की बात नहीं करना चाहता, लेकिन पाकिस्तान का जो मौजूदा सिविल सेटअप है ये नाअहल सेटअप है, ये बात साबित शुदा है। और उसकी वजह से अब ज़राए जो आज़ाद ज़राए का कहना ये है कि बिलावल भुट्टो साहब का पहला दौरा भी और ये दौरा भी जो है ये यहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है इस वक्त मौजूदा उनकी मंशा से हो रहा है, क्योंकि बैकडोर डिप्लोमेसी नाम की एक चीज़ होती है, दुनिया भर में इस्तेलाह इस्तेमाल होती है। तो उस अब चूँकि ये हुकूमत जो है वो नाकाम हो गई है अपने साथ अपनी जो पोजीशन को बरकरार रखने में सफारती सतह के ऊपर, लिहाजा अब इस्टेब्लिशमेंट ने बिलावल साहब को आगे किया है कि आप जाके वहाँ पर आपके ताल्लुकात भी हैं। आपको ये भी याद दिलाता चलूँ कि जो बाइडन हैं उनके और भुट्टो ख़ानदान के कुछ 40 साल से ज़्यादा 45 साल से ज़्यादा ताल्लुकात इनके रहे हैं। ये ईद शबरात के ऊपर फ़ोन आना, कार्ड भेजना, कोई न्यू ईयर के ऊपर, क्रिसमस के ऊपर ये ईमेल एक्सचेंज होना, ये बेनज़ीर साहबा के साथ भी होती रही, ये जरदारी साहब के साथ भी होती रही, ये बिलावल साहब के साथ भी वो करते रहे, जब वो सदर नहीं भी थे तब भी होता रहा। तो ये एक उनका एक ज़ाती सा ताल्लुक भुट्टो साहब के दौर से शुरू हुआ है और वो अभी तक चलता आ रहा है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बिलावल भुट्टो को उन्होंने ट्राई किया है कि आप जाके मामलात को देखें ज़रा और पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरी की चीज़ें पैदा करें, माहौल बनाएं इस तरह का कि पाकिस्तान की अहमियत दोबारा बने। अच्छा, अब ये काम बिलावल साहब क्यों कर रहे हैं? एक वजह तो ये है कि ज़ाहिर उनके बाइडन इंतज़ामिया के साथ ताल्लुकात बताए जाते हैं, और दूसरी वजह यह है कि बिलावल नहीं थे फिर केड़ा, मतलब मरीम नवाज़ या नवाज शरीफ के साथ वो रब्ता नहीं करना चाहते, क्योंकि मामला सियासत से ज़ातियात तक आ चुका हुआ है और नवाज शरीफ जो हैं वो किसी सूरत मौजूदा रजीम को किसी किस्म का रिलीफ दिलवाने में किरदार अदा करने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से वो मुश्किल में भी हैं। उनकी बेटी भी मुश्किल में है, उनका मुस्लिम लीग नून पूरी की पूरी मुश्किल में है, लेकिन नवाज शरीफ एक क्या कहना चाहिए ज़रा बाबा अड़ जा गया, ठीक है। वो ना मियाँ साहब उन्होंने बस सुई फंस गई उन्होंने किसी जगह देते, लिहाजा वो किसी किस्म का कोई रिलीफ देने को तैयार नहीं। तो फिर आ जाके मतलब मौलाना फजल रहमान तो भेजन तो रहे, ठीक है, या उनकी मदद तो ज़ाहिर है नहीं की जाए करेगा अमेरिका। तो ये बिलावल साहब को फिर ट्राई किया गया ज़राए के मुताबिक, और वो वहाँ पर जाकर अब मुलाकातें करेंगे और उस मुलाकातों के नतीजे में फिर आगे जो है ना वो मामला निकलेगी। लेकिन फ़िलहाल अभी ये सारे अंदाजे और क्याफ़े हैं कि बिलावल साहब वहाँ से आएंगे तो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे, अगला इलेक्शन, बातें हो रही हैं ना कि अगला इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को जिताने के लिए गुफ्तगू हो रही है, जीत जाएगी, लोग शामिल करवाए जा
जा रहे हैं, जैसे बलूचिस्तान से लोग आए हैं, इस तरह से पंजाब के अंदर से भी लोग को शामिल करवाने की बातें हो रही हैं। तो सारा एक माहौल कहते हैं कि बनाया जा रहा है कि अगला जब भी इलेक्शन होगा तो बिलावल भुट्टो जो हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि मतलब वो बनते हैं नहीं बनते, क्योंकि वो कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक, वो वाली बात है। यहाँ पर हालात का कोई पता नहीं चलता पाकिस्तान की सियासत के अंदर कि कब किस वक्त कौन सी करवट ले जाए। जब से ये आप अफ़गानिस्तान में तब्दीलियाँ आई हैं जिसको बहुत सारे लोग बड़ा वेलकम कर रहे हैं, बहरहाल उन तब्दीलियों के ऊपर मैं प्रोड्यूसर साहब से मशवरा करके अगला वीलॉग करूँगा। मेरी ख्वाहिश है कि उस पर बात करें। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है अफ़गानिस्तान के मामले के ऊपर, ये इसका पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, माशरत के ऊपर, यहाँ के रस्म व रवाज के ऊपर, यहाँ की मईशत के ऊपर गहरा असर पड़ेगा। वो असर कोशिश अब यही है इस्टेब्लिशमेंट की कि वो पॉजिटिव असर रहे, नेगेटिव ना हो। ज़्यादा चांस नेगेटिव होने के हैं, तो पॉजिटिव असर के लिए कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह अमरीका भाईनू बना लो, अंकल सैम मान जाओ, इस तरह करके ये एक कोशिश है जो बिलावल साहब कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि इस कोशिश के नतीजे में इमरान खान की जो गुड्डी चढ़ी हुई है ना, उनको खींचा खूंचा बच जाएगा। लिहाजा अब मुझे लगता है कि जब तक मेरा वीलॉग ऑन एयर होगा तब तक वो जो सोए हुए लोग हैं वो उठ गए होंगे, और बिलावल के दौरे के ऊपर फिर नई से नई जो है ना वो कहानियाँ घड़ी जाएंगी, और उनकी दौरे को क्या कहना चाहिए, मार्जिनलाइज करने की कोशिश की जाएगी। उनको एक कंध ना लाने की कोशिश की जाएगी कि जनाब यह दौरा तो एवं ही है, तो बच्चा भी नसी भजी फिरदा। कोई हो सकता है हुकूमती यूट्यूबर उठ के बिलावल साहब के बारे में घटिया से घटिया बात करते हैं, क्योंकि वो पहले करते रहे हैं। तो इस तरह का मामला चलता रहेगा। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त पाकिस्तान से इस मकसद के लिए जा चुके हैं। अभी वो दुबई में हैं और एक दो रोज़ में शायद वो फिर वाशिंगटन के लिए जाएं। लेकिन पीपल्स पार्टी का कहना है कि वहाँ पे अमरीकी हुकाम के साथ उनकी मुलाकातें होंगी, और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की सूरत हाल है और उसमें पाकिस्तान का जो किरदार है, चाइना, ईरान, ये सारे यानी ये रीजनल मामलात को ज़ेर बहस लाया जाएगा। एक तो ये सूरत हाल है। अब जब से ये खबरें आना शुरू हुई हैं ना कि जनाब पीपल्स पार्टी जो है वो अगली हुकूमत में आ सकती है, तब से जियाले बड़े राजी हैं। और जो पीपल्स पार्टी के चाहने वाले लाहौर के अंदर मदूदे चंद ही हैं, बंदा मतलब गिण गुण सकता उंगलियां के उत्ते जिन्ने जने है ने बेचारे, लेकिन वो खुश बड़े हैं, वो राजी बड़े हैं। वो जब कहीं मिलते हैं वो कहते हैं भाई तैयारी फड़ लो, साड़ी हुकूमत आ रही। वो मतलब कोई उनकी हालत ही है कि कुछ एक दो ने तो बेचारों ने अचकने भी सिलवा ली हैं कि शायद असी अगली बारी को वजीर तो ज़ाहिर जीता हुआ बंदा बनता है, मुशीर ही बन जाइए, क्योंकि अभी तो नहीं हालात लगते कि पीपल्स पार्टी लाहौर में से या पंजाब में से कोई इतनी सीटें निकालेगी। लेकिन चूँकि अगर इमरान खान इस मुल्क के वज़ीर आज़म बन सकते हैं तो पाए तो कुछ भी हो सकता है। फिर मतलब पीपल्स पार्टी तो इस मुल्क की गरीब आवाम की पार्टी रही है, तो उसकी जड़ें जो हैं वो आवाम के अंदर है, उनका क्लेम है। तो लिहाजा हो सकता है कि वो इस तरफ भी आ जाए। मगर फ़िलहाल जाले बड़े खुश हैं और जो यूथे हैं वो सड़े बैठे हैं, और नून लीग वाले जो है ना वो सिर्फ अपनी क़यादत को बुरा भला कह रहे हैं कि ये जड़े कोई चंद लोग ने ना बैठे मियाँ साहब दे इर्द गिर्द, इन्हों की गलत पट्टियां की वजह तो ना असी हुण तक अपोजिशन चा, उनको बहुत गुस्सा है। ये क्या सूरत हाल है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। नून लीग का दुख फिर कभी फोल लाँगे। लेकिन अभी तक के लिए इतना ही है कि बिलावल साहब जो हैं वो बाइडन के साथ राब्ते में आ गए हैं, पर इमरान खान को फ़ोन नहीं जी आया। वो हइये दिक्कत फ़ोन के कोल बैठ के ना मिनट बाद वेखदा यार बाइडन का फ़ोन सिग्नल आ रहे हैं, इस तरह की हरकतें सुना वो कर रहे हैं। बाहर देखते हैं कि अब बाइडन का फ़ोन इमरान को आता है या बाजा साहब को जाता है या सिर्फ बिलावल तक महदूद रहता है। ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीलॉग में।